हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम भारत के वर्तमान में जो कौन क्या है वो देखने वाले हैं। टॉप 10 क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जाएगी, जिसमें आपको सेकंड ग्रेड राजस्थान सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। जिसमें आर्टिकल हैं कुछ देखना, इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, आपको याद हो जाएगा और रिकॉल भी हो जाएगा जो आपने पढ़ा है पहले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वो है द्रौपदी मुर्मू। ये महिला है और ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है, आपको याद रखना है। तो ये जो है क्रम से 15वीं राष्ट्रपति हैं और इनका उल्लेख जो है, यानी वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है उसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। ये 14वें हैं, यानी 14वें राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध राजस्थान से है, झुंझुनू जिले से है। ठीक है, इनका जो आर्टिकल है जिन राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 63 में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण की, आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद है ये कौन से हैं? ये क्रम से हैं 15वें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी क्रम से 15वें प्रधानमंत्री हैं। आर्टिकल 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया और ये जो हैं 15वें प्रधानमंत्री हैं। पर्सन नंबर 5 जो है वो है मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है, 51वें हैं, क्रम से 51वें है। ठीक है, याद रखना आप कौन से हैं। संजीव खन्ना 51वें पर्सन आएगा, देख लेना। आर्टिकल 124 में मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। और ये जो आर्टिकल है 52, 63, 74, 124, ये भाग 5 में है, संविधान के भाग 5 में इनका उल्लेख है। ये भी आ जाता है कि उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस संविधान में, संविधान के किस भाग में है, तो आप उत्तर देंगे भाग नंबर 5। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश ये भी भाग 5 में है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ये है आर वेंकटरमणी। ये 16वें क्रम के हैं, याद रखना आपको। और इनका उल्लेख आर्टिकल 76 में है, लेकिन आर्टिकल 88 इनके बारे में एक बात कहता है कि महान्यायवादी संसद के सत्र में दोनों सदनों में भाग ले सकता है और संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं कर सकता। मतदान करने का हक नहीं है इनको सिर्फ, क्योंकि ये सदस्य नहीं है लोकसभा राज्यसभा की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। नहीं है, सॉलिसिटर जनरल का संविधान में उल्लेख नहीं है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, जो है वर्तमान में राजीव कुमार। ये 25वें है, क्रम से याद रखना 25वें, और इनका उल्लेख भाग 15 के आर्टिकल 324 में है। ठीक है, भाग 15 के आर्टिकल 324 में इनका उल्लेख है। और क्वेश्चन नंबर 8 है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? ये है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये है 14वें, यानी कि ये 14वें हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें महालेखा परीक्षक हैं, लेकिन इनका उल्लेख जो है महालेखा परीक्षक जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 148 के तहत। तो ये भी 100 क्या है, ये जो आर्टिकल है ना, ये वाले 148 तक, ये भाग 5 में है इनका उल्लेख। ठीक है, लेकिन ये जो चुनाव आयुक्त है ना, इनका भाग 15 में है। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 10, यानी भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, कैग और सीजीए। ठीक है, महालेखा महानियंत्रक हैं एसएस दुबे, जो कि 28वें हैं। ठीक है, क्रम से 28वें हैं, आपको याद रखना है। ये थी आज की क्लास, टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और टॉप पॉलिटी के क्वेश्चन। मैंने आपको 9 पॉलिटी के 9 से क्या 15 पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए हैं इसके अंदर, अगर आप एक एक करके काउंटिंग करेंगे। तो ये सेकंड ग्रेड के लिए क्लास थी, जो एक छोटा सा प्रयास था। थैंक यू, आप इसे ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।